हाय दोस्तों, एक्सपर्ट ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। पिछले दिनों से हम वीडियो बना रहे थे और कुछ कारणवश वीडियो नहीं बना पाए। कुछ ऐसी चीजें जो नहीं थी हमारे पास, आवाज कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा गड़बड़ था, इसलिए नहीं बना पाए। और आज फिर से मैं इस चैनल को फिर से रिन्यू कर रहा हूँ, फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज से हम टॉपिक शुरू करते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 का गणित, जो कि डॉक्टर मनोहर जी का लिखा हुआ गणित हम लोग शुरू करेंगे। और आज पाठ 1 वास्तविक संख्याएं प्रारंभ करेंगे। इसी तरह से आपको पर डे एक एक एक्सरसाइज मिलता रहेगा। और जहां तक कि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आशा है कि आपके पूरी तरह से समझ में आएगा जो वीडियो मैं बना रहा हूं। और पर डे आपको एक एक एक्सरसाइज मिलता रहेगा, एक एक प्रश्नावली। और जहां तक की बात है कि हर संडे में आपको एक साइंस का वीडियो भी मिल जाएगा, एक चैप्टर जो कि कुमार मित्तल जी का लिखा हुआ होगा, कक्षा 10। यानी कि सिर्फ अभी हम कक्षा 10 के लिए करेंगे, इसके आगे फिर सोचेंगे और वीडियो हम बनाएंगे। चलिए आज शुरू करते हैं वास्तविक संख्याएं, जिसको हम रियल नंबर कहते हैं। उसका प्रश्नावली 1 का 1 जो है पाठ 1 से लिखा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में जान लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ये क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो है, इसके लिए आपने पहले से पढ़ा होगा कि हम जब किसी संख्या से भाग देते हैं, जैसे मान लिया हमने 2 से भाग दे दिया 17 में, ठीक है ना। तो 2 से जब 17 में भाग दिया तो हम कितनी बार जाएंगे, 8 बार जाएंगे। 2 8 16 हो जाएगा और एक क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है भाजक। क्या नाम होता है? भाजक, ठीक है। इसको हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। भाजक द्वारा जो चीज जिसमें भाग दी जाती है उसको भाज्य बोलते हैं। लास्ट में जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? शेष फल बोलते हैं। चलिए अब हमने ये क्यों बताया, मैं आपको बता दूं। इसमें एक फार्मूला है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जरा ध्यान दीजिएगा, इसी फार्मूले पर मुझे पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो a का मान इसमें क्या होता है? भाज्य। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल और धन शेष फल, धन शेष फल, ठीक है। और एक चीज और जान लीजिए, शेषफल बराबर क्या आना चाहिए? शेषफल बराबर 0 आना चाहिए। तभी जान लीजिए हमारा क्या नाम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम जो है उसका एचसीएफ या एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और जाहिर सी होगा कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं और हम अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ए वाला 135 और 225 का निकालना है। और किसका निकालना है? 225 का निकालना है एचसीएफ। और उसमें नियम क्या लगाना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इस चीज से हम इस चीज को बनाएंगे, ठीक है। और इसमें मैंने आपको फार्मूला बताया, फार्मूला भी आपको याद रखना है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और r बराबर क्या आना चाहिए? 0। जब r बराबर 0 आ जाएगा हमारा एचसीएफ हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नावली सबसे पहले हम शुरू करेंगे 135 और 125 का। यहां पर 2 चीजें आपको देखना है। सबसे पहले 135 क्या है? छोटा है किससे? 225 से। तो इसमें से हम क्या करते हैं, जब नॉर्मल हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम अपने काम को आगे आगे करते रहते हैं। तो चलिए हम चेक करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 135 से 225 में क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। तो हम अगर 2 बार जाते हैं तो 270 आ जाएगा। हम कितनी बार जाएंगे? हम सिर्फ 1 बार जाएंगे। कितनी बार जाएंगे?
एक बार जाएंगे 135 आएगा। अब क्या करना होता है, घटाना होता है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 5 में से 5 जाएगा 0 आ जाएगा, ये 2 है यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 3 गया आ जाएगा 9, ठीक है। अब इसमें हमको कुछ लिखना होता है जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हमको लिखना है। यही फार्मूला हमको लिखना है a प्लस बी क्यू प्लस आर, यानी कि r, और उसके बाद लिखना है r बराबर 0 आना चाहिए। मैंने आपको 3 बार बता चुका हूं कि r बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलिए अब इसमें हमें चरण वाइज लिखना पड़ेगा, यानी कि हमने पहले चरण में क्या किया, दूसरे चरण में क्या किया, या तीसरे चरण में क्या किया, हम चरण वाइज वीडियो को लिखेंगे। तो हमने चरण फर्स्ट में हमने क्या किया, 225 था, इसमें मैंने 135 से भाग दिया, एक बार गया और शेष कितना बचा, 90 बचा, यानी कि 90 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 90 क्या है, शून्य के बराबर नहीं है। फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे, अब इसके आगे बढ़ेंगे तो 135 ले जाएंगे, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, यहां पर भी हमको लग रहा है एक ही बार जाएगा क्योंकि दूसरी बार नहीं जा सकता, तो एक बार हम लेकर के जाएंगे। अब जब एक बार लेकर जाएंगे तो यहां कितना बचेगा, 45, कितना बचेगा, 45 बचेगा। तो हमको चरण सेकंड में भी इसको लिख देना है, चरण सेकंड में भी हमको इसको लिख देना है। तो जब चरण सेकंड में हम लिखेंगे तो चरण सेकंड में क्या लिखेंगे, हमने 135 में किससे भाग दिया, 90 से भाग दिया, कितनी बार गया, एक बार गया, और शेष कितना बचा आपका, 45 शेष बचा। यानी कि अगर अगला देखा जाए तो 45 बराबर नहीं है किसके, 0 के, 45 बराबर नहीं है 0 के। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर 45 से किसको काटेंगे, 90 को काटेंगे, किसको काटेंगे, 90 को काटेंगे। अब हमें तीसरे चरण का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि 45 90 से, यानी कि 90 45 से क्या होगा, कट जाएगा। तो कितनी बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 2 बार गए, 45 दुना 90, यानी क्या आ गया, शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो चरण 3 में क्या हो जाएगा, जो चरण थर्ड आपका है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप देखिए ध्यान दीजिएगा, 90 को हमने भाग किया किससे, 45 से, कितनी बार गया, 2 बार, शेषफल कितना आया, 0, यानी कि 0 बराबर 0, 0 बराबर 0। तो आया क्या, 45 90 किससे कटा, 45, इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। समझ में आया, हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और ऐसे ही हम इस वीडियो को आगे निरंतर बनाते रहे। तो और अगला सवाल है, अगले सवाल के लिए हम बढ़ाएंगे कदम। अगला है बी वाला, 196 और 38,220 का HCF निकालना है यूक्लिड एल्गोरिथम नियम से, जिसमें हमने बताया आपको a बराबर होता है बी क्यू और प्लस आर, यानी कि क्या लाना है, r बराबर 0 लाना है, तब हमको HCF मिलेगा, ठीक है। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 196 क्या है, छोटा है, और 38,220 बड़ा है। तो हमने आपको पहले बताया कि आप जैसे नॉर्मली करते आए हैं, जो है कक्षा 4 5 6 में HCF का काम, वैसे आप करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो इसको मैं बता दूं, 196 का भाग देंगे 38,220 में, जाएगा 195 बार, कितनी बार जाएगा, 195 बार जाएगा, और ये 38,220 पूरा आएगा, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, चरण फर्स्ट का काम करेंगे, चरण फर्स्ट में क्या होता है, आपको मैं बता दूं क्या हुआ इसमें, कि 38,220 था, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, 196 से भाग दिया, कितनी बार गया, 195 बार गया, शेषफल क्या आया, 0। तो यानी कि 0 बराबर किसके है, 0 के है, इसलिए इसका HCF क्या होगा, HCF इसका आएगा 196, कितना आएगा, 196 इसका क्या आएगा, HCF आएगा, ठीक है। और अगला देख लीजिए सी वाला है 867 और 225, 867 और 225 का HCF निकालना है, 225। तो मैंने आपको जाहिर सी बात ऊपर बता दिया है कि मुझे यही काम करना है, और r बराबर 0 लाना है। अगर r बराबर 0 आ गया तो हमारा क्या नाम है, HCF क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम पहले छोटी संख्या 225 है और 867 क्या है, बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हम क्या करते हैं, 225 से भाग करते हैं 867 में, ठीक है। कितनी बार जाएगा, तो अभी जहां तक दिखाई दे रहा है 3 बार, 3 दूना 6, 3 बार जा सकता है। चलिए 3 बार लेके जाएंगे,
3 पच्चे 225 नहीं है, 255 है, ध्यान दीजिएगा 255 है, तो 25 नहीं है, मिस्टेक हो गया। तो 3 पच्चे 15 के 5, हासिल लगा 1, और 3 पच्चे 15 1 16, और 3 गुना 6, ठीक है। यहां आपका 2 आ जाएगा, तो ये 7 में से 5 गया 2 आएगा, 6 में से 6 गया 0, और यहां जो है 8 में से 7 गया 1 आएगा, 102 आएगा। तो चरण फर्स्ट की हम बात कर लें, चरण फर्स्ट की बात कर लें तो क्या हुआ, हमने 867 में क्या किया, 255 से हमने भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार गया, शेषफल क्या आया, 102 आया। तो यानी कि हमको लग रहा है कि 102 लग नहीं रहा है, कृपया में 102 0 के बराबर नहीं है, तो हम अगली बार जाएंगे 255, ठीक है। अगली बार जाएंगे 255 में 102 से 2 से भाग देंगे, तो हम चरण सेकंड का कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 204, और शेष कितना आ रहा है, 51, शेष कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। तो हम चरण सेकंड की बात कर लें, चरण सेकंड की बात कर लें, तो यहां पर हमने 255 में क्या किया है, 102 से भाग दिया, कितनी बार गया, 2 बार गया, और हम जोड़ लेंगे किसको, जो शेषफल आता है, और शेषफल क्या है, 51, 51 बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। अब अगला क्या होगा, अगला हम 51 को 102 को काटेंगे 51 से, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना आ जाएगा, 102, और यह आ जाएगा 0, शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि शेषफल क्या आया है, 0 आया है। तो चरण हम थर्ड की बात कर लें, चरण थर्ड में हमको हमारा उत्तर मिल गया 102 है, 51 से हमने भाग किया, 2 बार गया, और हमने 0 जोड़ लिया, कितनी बार आ गया भैया, 0 बराबर 0 क्या आ गया, यानी कि मैंने क्या कहा, जब शेषफल 0 आ जाए तब आपको एचसीएफ मिल जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा भैया, 51, यानी कि 51 हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला यानी कि दूसरा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन यानी कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ निकालना है। प्रश्न नंबर 2 है, क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, और 240 और 228 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, फिर एक बार बता रहा हूं कि a बराबर बी क्यूब प्लस r, और r बराबर क्या लाना है, 0। अगर r बराबर आ रहा है 0 तो हमारा सवाल क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो हम चलिए बढ़ते हैं। हमने जैसा कहा कि छोटे संख्या से बड़े संख्या में क्या देना है, भाग देना है, जैसे हम करते चले आए हैं, तो हम चलिए भाग देते हैं, छोटे संख्या से बड़े संख्या में भाग देते हैं, ठीक है, छोटे संख्या से बड़े संख्या में भाग दे देते हैं, ठीक है। तो कितनी बार जाएंगे हम, 1 बार जाएंगे, कितनी बार जाएंगे, 1 बार जाएंगे। 228 करने कितना हो जाएगा, 228 हो जाएगा। यहां देखिए क्या आ गया, 1 और 2, तो हम चरण प्रथम का पालन करेंगे, चरण फर्स्ट का पालन करते हैं। चरण फर्स्ट क्या कह रहा है, हमने कैसे कैसे क्या किया है, अब देख लीजिए यहाँ पे चरण फर्स्ट क्या कह रहा है। चरण फर्स्ट में हमने क्या किया है, 240 में हमने भाग दिया है 228 से, गया कितनी बार, 1 बार, और शेष कितना आया, 12। अब जब सब जोड़ देंगे तो 12 क्या नहीं बराबर है 0 के, तो जब 12 0 के बराबर नहीं है तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या लाना है, 0 के बराबर 0 ही लाना है। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, 228 से फिर हम क्या करेंगे, 12 से 228 में भाग दे देंगे। चलिए भाग देते हैं, 12 करने लाओगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए नियम से काट लेते हैं, 2 बड़ा 60 में बता दिए, लेकिन अब 60 में नहीं बताएंगे, ठीक है। अब यहां देखिए 2 में से 2 गया 0, और 2 में से 1 गया 1, और यहां 8, 12 9 108। चलिए देखिए आ गया 0, शेषफल क्या आ गया, 0 हो गया। तो चरण 2 में हमने क्या किया, चरण सेकंड में हमने किया है, देखिए 228 में हमने भाग दिया है 12 से, गया कितनी बार, 19 बार, शेषफल क्या आया, 0। तो हमने क्या कहा, बार बार आपसे बता रहे हैं कि जब शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि r जो है 0 के बराबर आ जाएगा, तो क्या आपको मिल जाएगा, आपका एचसीएफ मिल जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, HCF बराबर क्या होगा, 12 होगा, क्या होगा, 12 होगा। आप क्वेश्चंस को नोट करते रहिए, और अगर समझ में नहीं आ रहा हो, जहां भी समझ नहीं आ रहा हो, अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएंगे, और अगर समझ में आ रहा है तो हमारे प्रोत्साहन के लिए आप कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छी चीजें लिख करके ही पोस्ट कीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि कमेंट बॉक्स में आपको जहां समझ में नहीं आए, जो स्टेप समझ में नहीं आए, उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगली वीडियो में हम उस स्टेप को समझाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे।
अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न जो है, कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से 92,690 73, 78 और 7,161 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो जैसा कि हम आपको बताते अभी तक आए हैं, इसका एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि आर बराबर क्या लाना है? 0 लाना है। इस चीज को मैं बार बार बता रहा हूं, हर क्वेश्चन में आपको बार बार रिपीट कराऊंगा, जिससे आप के समझ में ये चीज आता रहे। तो क्या है? आर बराबर 0 लाना है। जैसा कि हम क्या करेंगे, पहले छोटी संख्या से क्या करेंगे? बड़ी संख्या में भाग देंगे, ठीक है। और चरण वाइज अपना काम थोड़ा सा लंबा जाएगा, और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा, उत्तर भी आएगा। तो हम क्या करेंगे, 73, 78 से 92,690 में क्या करेंगे? भाग देंगे, ठीक है। तो अगर 73, 78 से 92,690 में भाग देंगे तो ये चीज 12 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। और क्या आएगा? 8,000 मतलब 88,536 आएगा। कितना आएगा? 88,536 आएगा। और जब घटाएंगे तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा। अब ये 5 आ गया, और ये 1 आ गया, और ये 4 आ गया, ठीक है। यानी ये 4154 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? प्रथम चरण। क्या लिखेंगे? प्रथम चरण, या चरण फर्स्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चरण फर्स्ट में हमने क्या किया है? 92,690 में 7378 से भाग दिया, कितनी बार गया? 12 बार। शेष कितना आ गया? 4154 आ गया। यानी कि 4154 आपके 0 के बराबर नहीं है। लाना क्या है हमको? हर हालत में लाना है भैया कि ये चीज 0 के बराबर, जो शेष आ रहा है वो 0 के बराबर ही आना चाहिए। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे हम? वैसे ही काम करते चले जाएंगे। 4154 यानी 73 से 78 को 4154 से काटेंगे, तो कटेगा नहीं, एक बार लेके जाएंगे 4154, ठीक है। एक बार लेके जाएंगे, आएगा आपका आएगा, देखिए 8 में से 4 गए, 2 आ जाएगा। यहां पर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। नहीं, देखिए थोड़ी सी गलती हो गई। 8 में से 4 गया, 4 आ जाएगा, 2, और यहां आ जाएगा 3, 3224 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? चरण सेकंड कर लेते हैं। चरण सेकंड कर लेते हैं। तो चरण सेकंड में हमने क्या किया है? 7378 को काटा, किससे? भाग किससे दिया? 4154 से। कितनी बार गया? एक बार गया। शेषफल कितना आ गया? 3224 आ गया। यानी कि क्या कह रहा है? 3224 जो है किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते जाएंगे इसी तरह से। हमको लाना क्या है? r बराबर 0, यानी कि शेषफल हमको 0 लाना हर हालत में। तो हम आगे बढ़ेंगे। 4154 अब कितनी बार जाएगा? अब भी मुझे दिखाई दे रहा है कि एक बार ही जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। यहां लिख देंगे 3224, एक बार गया। शेष क्या आया? 4 में से 4 गए 0, 5 में से 2 गए 3, और यहाँ 10 है, यहाँ आपका 1 है, ठीक है। और जब यहाँ पर 1 है तो यहाँ उधार लेंगे तो 11, 11 में से 2 गए 9, और यहाँ क्या हो जाएगा? 3 में से 3 गए 0, कितना आ गया? 930 आ गया। तो हम चरण थर्ड के काम करते हैं। चरण थर्ड, तीसरे चरण में क्या हमने किया है अपना काम? हमने 4154 को किससे काटा है? 3224 से भाग दिया। कितनी बार गया भैया? एक बार गया। शेषफल कितना आ रहा है? 930। यानी कि क्या हो रहा है? 930 नॉट इक्वल टू 0, और हमको क्या करना है? 0 हर हालत में लाना है। मैं ये चीज बार बार कह रहा हूं आपसे। चलिए अब 930 को हम जो है 3224 से 900 मतलब 930 से हम 3224 को काटेंगे। हम कितनी बार लेके जाएंगे? 3 बार लेके। जरा देखिएगा, 3 0 में 0 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 9 कितना हो गया? 27 हो गया। कितना हो गया? 27 हो गया। चलिए इसको घटाते हैं तो यहाँ 4 आ जाएगा, 12 में से 9 गए 3 आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा भैया? 11 में से 4 गए, 11 में 7 गए 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0, 434 आया। चलिए चरण फोर्थ में क्या हमारा काम हुआ? चरण फोर्थ में हमारा जो काम हुआ है वो क्या हुआ है? चलो ध्यान से देखिएगा। 3224 को हम काट रहे हैं 930 से। कितनी बार गया? 3 बार। शेष कितना आया? 434 शेष आया। तो क्या होगा? 434 नहीं बराबर है 0 के। चलिए अब 434 से हम 930 को काटेंगे। अपना काम इस तरह से करते जाएंगे।
तो हम यहाँ अगला थोड़ा सा आगे करते, 434 को हम 434 से कितना काटेंगे, 930, कितनी बार लेके जाएंगे, तो यहाँ पर देखना है 2 बार लेके जाएंगे। कितनी बार लेके जाएंगे, 2 बार लेके जाएंगे। तो 2 चौका 8, 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8। चलिए अब ऊपर से 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2 आ जाएगा, 12 में से 6 गए, 6 आए देखिए 0। ठीक है, तो कितना आ गया, 62 आ गया। कितना आ गया, 62। और 62 को हम काटेंगे, 62 से काटेंगे 434, लेकिन अपना चरण हम लिखते जाएंगे, चरण में हम जो काम कर रहे हैं 930 को हम काट रहे हैं किससे, 434 से। कितनी बार गया, 2 बार, शेष कितना आया, 62, यानी कि 62 नहीं बराबर है 0 के। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं और कहीं भी एक भी स्टेप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, हमारा काम है आपको समझना और आपका काम है हमारी वीडियो को पूरी तरह से देख करके समझना। ठीक है, हमारा काम है समझाना, आपका काम है समझना। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे जब बढ़ेंगे तो 62 से कितनी बार जाएंगे, तो 7 बार जाएंगे, मुझे दिखाई दे रहा है। अगर 7 बार जाएंगे तो शायद जो है कहा सुनी सही हो सकता है। तो देखिए 7 गुना के 14, यहां 4 आ जाएगा और 7 6 कितना आ जाएगा, 42, 1 43, क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए चरण 6 में क्या आ रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या आ रहा है आपका चरण 6 में, क्या आ रहा है मैं जो बता रहा हूं, चरण 6 में ध्यान दीजिएगा क्या आ रहा है। हमने क्या किया है, 434 को हमने किससे, 62 से भाग दिया, तो कितनी बार गया, 7 बार गया, और प्लस 0 यानी कि 0 बराबर 0। लेकिन अभी भी इसका उत्तर नहीं आया है दोस्तों, क्योंकि अभी सिर्फ हम इन 2 नंबरों को काम कर रहे थे, तीसरा नंबर हमने मिक्स नहीं किया जो 71 61 है। अब इसको मिक्स करेंगे और आगे इसका हम जो है आपको बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें क्या है, हमको क्या करना है, अगली संख्या को भी काटना है। तो एचसीएफ हमारा उसमें कितना आया था, 62 आया था। कितना आया था, 62 आया था। तो 62 से हम अगली संख्या काटेंगे, तो 62 से अगली संख्या काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 115 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 115 बार जाएगा। जब 115 बार जाएगा कितना आएगा, 71 30 आएगा। 115 का गुणा जब करेंगे 62 में तो कितना आ जाएगा, 7130। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, चरण, ये 5 चरण था, चरण 6वें की बात कर ले रहे हैं हम। चरण 6वां में क्या हो रहा है आपका, आप 7161 को काट रहे हो, 62 से कितनी बार गया है, 115 बार, और शेष कितना आया भैया, 31, यानी कि कितना शेष आया, 31 आया। तो क्या हो जाएगा, 31 नहीं बराबर है 0 के। अब चलिए 31 को हम किससे, 31 से क्या काटेंगे, 62 का। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। क्या हो गया, कट गया, हमको हमारा एचसीएफ मिल गया। चलिए चरण 7वां जब आया है तो हमको शायद चरण में थोड़ा सा इसका उत्तर मिला है। एक चीज जान लीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है, लंबा भले ही क्वेश्चन चला गया लेकिन आपका नंबर नहीं कटना, एक भी नंबर नहीं कटना, ये निश्चित है। चलिए इसका क्या देख लेते हैं। इसमें क्या हमने किया है, 62 को हमने भाग दिया 31 से, कितनी बार गया, 2 बार, शेषफल क्या आया, कुछ नहीं, यानी कि 0 बराबर 0। यानी कि अगर कोई आपसे कह रहा है कि 92 690 73 78 और 71 61 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप कहेंगे इन तीनों का एचसीएफ जो है वो क्या होगा, 31 होगा। क्या होगा, 31 को। चलिए हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। प्रयोग क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका फार्मूला क्या है, फिर मैं लिख रहा हूं इसको, a बराबर बी क्यूब प्लस आर, यानी कि क्या करना है, r बराबर 0 लाना है। क्या करना है, r बराबर 0, और जब r बराबर 0 आ जाएगा तो आपका उत्तर मिल जाएगा। इसमें क्या करना है, 306 और 1314 का निकालना है एचसीएफ, 306 और 1314 का। तो जैसा कि हम जैसे करते चले आए हैं, पहले छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में क्या करेंगे, भाग देंगे। चलिए 306 का भाग देते हैं 1314 में, ठीक है। तो कितनी बार जाना है, 4 बार जाएंगे हम, तो कितना आएगा, 1224। ध्यान दीजिएगा 1224 आ जाएगा, क्योंकि 4 6 24, 4 शून्य में शून्य और 2 जो हासिल उसमें शून्य में जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12, 1224 आ गया। ठीक है, इसके आगे जब 1224 आएगा, 4 में से 4 गया 0, ठीक है, और यहाँ कितना है भैया, 1 है,
तो ये क्या होगा 11 हो जाएगा। जब यहां से उधार लेंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 11 में से 2 गया तो क्या आएगा 9 आएगा, 90 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे चरण फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो चरण फर्स्ट की बात कर ले रहे हैं, तो उसमें क्या है 1314 में भाग दिया हमने 306 से, कितनी बार गया 4 बार गया, शेष कितना आया 90। तो यहां हम क्या लिखेंगे 90 बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 90 से किसको काटेंगे 306 को काटेंगे। तो मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि 3 बार जाएगा, क्योंकि 3 9 27, 3 बार जाएगा, 3 9 27 यानी कि 1 0 पीछे, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा 0, 6 में से 0 जाएगा तो 6 आएगा, ऊपर 0 है, उधार लेना पड़ेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 7 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3। तो अगला चरण यानी कि चरण सेकंड की बात हम जब कर लें तो हमने क्या किया 306 में किससे भाग किया 90 से, कितनी बार गया 3 बार, शेषफल कितना आया 36। और यहां क्या दिखाई दे रहा है 36 नहीं बराबर है किसके 0 के, ठीक है। 36 बराबर नहीं है किसके 0 के बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे हम फिर अगला अपना काम जैसे करते चले आए हैं ऐसे करते चले जाएंगे। चलिए अगला क्या है 90 में हम क्या करेंगे 36 से भाग देंगे। तो 36 दूना कितना होगा, 36 दूना कितना हो जाएगा देख लीजिए 72 हो जाएगा। 36 दिया जब जाओगे तो 90 से ज्यादा हो जाएगा। तो हमें ज्यादा नहीं जाना है, भाग का क्या करना है छोटे आना है। चलिए छोटा में आएंगे तब यहां देखिएगा ध्यान से 0 है और यहाँ 2 है, 0 बहुत छोटा है तो उधार ले लें 10 हो जाएगा, और 10 में से जब 2 जाएगा कितना आएगा 8, और यहाँ 8 हो गया है, 9 से 1 उधार लिया तो 9 का क्या बचा 8 बचा, 8 में 7 गया 1 आएगा। तो अगला काम हम जो अपना थर्ड पोजीशन क्या कर लेंगे, क्या करना है 90 में हमने किससे भाग दिया 36 से, कितनी बार गया 2 बार, शेष कितना है 18। तो यहां क्या करना है 18 बराबर नहीं है किसके 0 के, और भैया क्या करना है 0 बराबर क्या लाना है 0 लाना है, समझ में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे 18 में भाग करेंगे 36 में भाग करेंगे 18 से, तो 18 गुना 36। ये तो छोटे बच्चों को याद होगा, हो सकता है आप लोग भूल गए, आप लोग हाई स्कूल में पहुंच गए हैं, हो सकता है भूल गए हम, चलिए ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं अब देखिए 18 का जब हमने 2 बार गुणा किया तो 36 आ गया, आपका शेष क्या आ गया 0, हमको क्या लाना है 0। तो हम चौथे चरण में शायद अपना उत्तर पा गए हैं। तो क्या पाए हैं 36 ने क्या किया 18 से भाग किया, कितनी बार गया 2 बार, शेषफल कितना आया 0, और 0 किसके बराबर है 0 के। तो इसका HCF हम क्या लिख देंगे HCF बराबर है 18। समझ में आ रहा है। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 657 और 963 का HCF, 657 और 963 का HCF, और हमको क्या लाना है a बराबर BQ प्लस R, यानी कि R बराबर 0 हमको लेकर के आना है। अगर हमको क्या चाहिए इसका उत्तर चाहिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके उत्तर के साथ साथ। तो हम क्या करेंगे 657 से 963 में भाग करेंगे। तो 657 का भाग किसमें करेंगे 963 में करेंगे। तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, 2 बार जाओगे वैसे 1200 हो जाएगा, 1 बार जाओगे तो कितना आ जाएगा 657 वापस आ जाएगा। चलिए घटा दीजिए, 13 में से 7 गए 6 आ जाएगा, यहाँ 5 बचा, 5 में से 5 गए 0, और 9 बचा, 9 में से 6 गए 3, कितना आ गया 306। तो चरण फर्स्ट की बात हम कर ले रहे हैं अपना वही काम। 963 में हमने भाग किया 657 से, कितनी बार गया 1 बार, शेष कितना आया 306, और यहां क्या है 306 बराबर नहीं है किसके 0 के। अब हम चरण सेकंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब 306 से हम क्या करेंगे 657 को काटेंगे, ठीक है। तो हम कितनी बार जाएंगे 2 बार जाएंगे, कितनी बार जाएंगे 2 बार। तो 2 छक्के 12 के 2, 2 शून्य शून्य, यहाँ 1 आ गया, 2 तिहाई 6, कितना आ गया 6। अब 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा, और 5 में से 1 गया 4, यहाँ का आ गया 0। तो अगला काम क्या है भैया 657 में भाग दिया 306 से, कितनी बार गया 2 बार गया, शेष कितना आ गया 45, और यहाँ क्या है 45 नहीं बराबर है 0 के। 45 बराबर नहीं किसके 0 के बराबर नहीं है, हमको लाना क्या है 0। अब 45 से हम किसको काटेंगे 306 को काटेंगे। चलिए आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। कितनी बार जाएंगे दोस्तों, मुझे लग रहा है 6 बार जाना चाहिए। 6 25 30 के 0, और 6 चौक 24, 24 दिन कितना हो जाएगा 27, ठीक है। यहाँ 6 आपका वापस आ जाएगा, और यहां से लेंगे क्या नाम है, यहां से लेंगे उधार तो ये 10 हो जाएगा, 10 में 7 गया क्या आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। चलिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड की बात कर लें। थर्ड में क्या हमने किया है 306
को भाग दिया है 45 से, गया है 6 बार और शेष कितना आया 36, और यहाँ क्या है 36 नहीं बराबर है 0 के, ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, 36 नहीं बराबर है 0 के। अब 36 से हमको किसको काटना है 45 को, 36 से किसको काटना है 45 को काटना है। तो 36 से करने एक बार जाएगा 36 और घटाओगे तो 15 में से 6 गया 9 आएगा, यहाँ आ जाएगा 0। तो अगला यानी कि जो फोर्थ पांचवें चौथे नंबर पर हमने जो काम किया है, हमने क्या किया है 45 में भाग दिया 36 से, एक बार गया, शेष कितना आया 9, यानी कि 9 बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, अब हम आगे अपना क्या काम करेंगे, 9 से किसको काटेंगे 36 को काटेंगे। तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, आ जाएगा 0। आपका आ गया उत्तर पांचवें चरण में। उत्तर क्या आपका आ रहा है कि हमने 36 में भाग किया 9 से, गया कितनी बार 4 बार, शेषफल कितना आया 0। तो 0 बराबर है 0 के, हमको क्या लाना है r बराबर 0 लाना है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, हमें लग रहा है कि आपके समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 90 और 144 का HCF निकालना है। 90 और 144 का निकालना है। हमने क्या कहा, a बराबर लाना क्या है BQ प्लस R और R लाना है बराबर 0 के। जब ये चीज आप लेकर के आएंगे आपका उत्तर आ जाएगा। तो अब जैसा कि 90 छोटा है 144 क्या है बड़ा है, तो हम छोटे से क्या करेंगे बड़े को भाग देंगे। कितनी बार जाएगा एक बार, 90 लिख दीजिए। ठीक है, यहां आ जाएगा 4 और यहां से उधार लोगे 14, 14 में से 9 गए कितना आएगा भैया 5, 54 आ गया। ठीक है, तो हम चरण फर्स्ट की बात कर लें तो हमने क्या क्या 144 में किससे भाग दिया 90 से, कितनी बार गया एक बार, शेषफल कितना आया 54 और यहाँ क्या है 54 बराबर नहीं है 0 के। चलिए ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं जब तक कि 0 ना आ जाए। तो 54 से हम किसको काटेंगे 90 को काटेंगे। 2 बार जा नहीं सकते, एक बार जाएंगे, फिर हमारा 54 यहाँ आएगा वापस, 54 का 1 में गुणा करेंगे 54 ही आ जाएगा। यहाँ होगा 10, 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए 6 और यहाँ होगा 5, 5 यहाँ होगा 8, 8 में से 5 गए 3। ठीक है, अब हमने सेकंड में क्या काम किया है, सेकंड में हमने किया है 90, 90 को भाग दिया किससे 54 से, कितनी बार गया एक बार, शेष कितना आया 36 और यहाँ क्या लिख देंगे भैया 36 बराबर नहीं है 0 के। चलिए ठीक है, अगर 36 0 के बराबर नहीं है तो फिर आगे क्या करेंगे हम, फिर 54 में क्या करेंगे भाग देंगे। ठीक है, फिर हम 54 में क्या करेंगे भाग देंगे और फिर एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे 14 में से 6 गए 8 और 4 में से 3 गए 1, कितना आ गया 18 आ गया। चलिए हम थर्ड की बात कर ले रहे हैं। अब क्या आ गया भैया आपका 54 में आपने भाग दिया किससे 36 से, कितनी बार गया एक बार, शेषफल कितना आया 18 और 18 बराबर नहीं है 0 के। तो 18 से हम 36 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 18 दूना 36, ये आ जाएगा 0। शेषफल की तलाश हमें थी, शेषफल हमको क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, आ गया। चौथे चरण में इसका उत्तर आ गया, आया क्या 36, 36 को हमने 18 से भाग दिया, 2 बार गए, शेषफल क्या आया 0 और 0 बराबर 0 आना चाहिए। तो इसका HCF क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका HCF आ जाएगा 18। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। लिखा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब 5, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होता है। आपको क्या दर्शाना है, विषम पूर्णांक दर्शाना है। क्या दर्शाना है, दर्शाना है कि इसके और इसके और इसके रूप में होता है विषम पूर्णांक। ठीक है, और जहां पर क्या लिखा हुआ है, जहां पर लिखा हुआ है क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू क्या है, क्यू कोई पूर्णांक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्यू कोई पूर्णांक है, ध्यान से समझिएगा। लिखा है जहां पर क्या दिया है, क्यू कोई पूर्णांक है। चलिए मान लीजिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है और इस चीज का फार्मूला भी मैंने बताया है कि ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। मान लिया ए एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, संख्या मान लिया
ए एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो जहां पर क्या होगा b बराबर क्या मान लेंगे, अगर a इस a की बात कर रहे हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो b बराबर क्या माना जाएगा, यहाँ पर 6 दिया है तो b बराबर क्या मानिए, b बराबर 6, b बराबर 6 मानने पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। b बराबर 6 मानेंगे तो यहां पर हमको सिद्ध करना है विषम और सम। ठीक है, तो विषम पूर्णांक मुझे लेकर के आना है तो यहां पर हम क्या करेंगे, r बराबर रख लेते हैं 0 1 2 3 4 और 5, r बराबर रख लेते हैं और सॉल्व करते हैं r बराबर 0 रख करके। तो a बराबर 6q क्या है, यहां 6 दिया हुआ है, अभी q का मान कुछ नहीं है तो हम जब 6 है तो 6 को हम क्या मानेंगे, 6 सम है, क्या है, सम पूर्णांक है, 6 क्या है, सम पूर्णांक है। चलिए, और अगर इसमें 0 जोड़ देंगे तभी वही आएगा, चलिए प्लस 0 कर दिया जाएगा, हम एक बार r बराबर 0 रख लें तो 6 ही रह जाएगा, 6 एक सम पूर्णांक माना जाएगा। फिर a बराबर क्या मान लें, 6q + 1, r में 1 जोड़ेंगे तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, तो जब 7 क्या आ जाएगा, विषम पूर्णांक, क्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा। फिर a बराबर हम क्या मानेंगे, 6q + 2, देखिए 6 2 8 होगा तो क्या आएगा, सम आएगा, क्या आएगा, सम आएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, a बराबर 6q + 3, तो a बराबर 6q + 3 जब जोड़ेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9, यानी कि विषम आएगा, यहां ध्यान दीजिएगा विषम आएगा। और फिर हम लिखेंगे a बराबर 6q + 4, तो 6 4 कितना आएगा, 10, 10 क्या है, 10 एक सम संख्या है तो क्या लिखेंगे, सम है। ठीक है, और a बराबर क्या लिख देंगे, 6q + 5, तो अगर 5 जोड़ेंगे 6 5 11, 11 क्या है, विषम संख्या, तो हम क्या लिख देंगे, विषम संख्या। ठीक है, तो इसके आगे हम लिखेंगे अर्थात ध्यान दीजिएगा, अर्थात क्या हो गया, 6q + 2 और 6q + 4 क्या है, सम है, क्या है, सम है। तो तब क्या होगा, तब की बात कर लिया है, तब 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 क्या होंगे, विषम होंगे। ठीक है, बस यही हमको दिखाना था, यही दर्शाना था। यहां पर जैसे कि हम अगर इसमें 0 जोड़ेंगे तो 6 का 6 आएगा, 6 मान लीजिए आपका सम हो जाएगा, और 6 में 1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, 6 एक साथ हो जाएगा, और 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये सम हो जाएगा, 6 3 9 विषम हो जाएगा, 6 4 10, 10 क्या है, 10 सम है तो ये सम हो जाएगा, और 6 5 11 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो अगर 6q + 2 और 6q + 4 सम होगा तो 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 क्या होगा, विषम होगा, क्योंकि क्रमागत है और क्रमागत में आने वाली संख्याएं सम और विषम ही होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होती। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या, पहली टुकड़ी में मानना क्या दिया है, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या, किसकी संख्या, जवानों की संख्या कितना है, 616 दिया है। और दूसरी टुकड़ी में क्या दिया है, दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या, दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितना दिया है भैया, 32 दिया है, कितना दिया है, 32 दिया है। अब कह रहा है इसमें क्या है, समान स्तंभों की संख्या ज्ञात करना है, तो लिख लिए समान स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए, स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए 616 और 32 का HCF निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों का HCF निकालना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा तो कि समान स्तंभों की संख्या क्या होगी। तो क्या करेंगे हम, 616 और 32 का क्या निकालेंगे भैया, 616 और 32 का HCF निकालेंगे। चलिए तो 616 और 32 का HCF निकालने पर 616 और 32 का HCF निकालने पर चलिए तो हम 32 से क्या करेंगे, 616 को काटेंगे। ठीक है,
और 616 को क्या करेंगे 32 से हम काटेंगे। तो चलिए क्या करते हैं 32 से, तो एक बार जाते हैं कितना आ जाएगा 32, ठीक है। यहाँ एक है यहाँ 2 है तो यहाँ उधार लेंगे 11, 11 में से 2 क्या आ जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ 5 में से 3 का क्या आ जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ क्या उतर जाएगा 6, ठीक है। अब कितनी बार जाएंगे, अब हम 9 बार जाएंगे, 9 दूना, अब कितनी बार हम जाएंगे, हम कितनी बार जाएंगे 9 बार जाएंगे। तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, 1 28 हो जाएगा। चलिए 16 में से 8 गया 8, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो हम यहाँ चरण की बात कर ले। चरण फर्स्ट में हमने क्या किया है 616 में 32 से हमने भाग किया, कितनी बार गया 19 बार, शेष कितना आया 8, और हमको क्या लाना है शेष लाना है 0, यानी कि 8 बराबर नहीं है किसके 0 के। तो जब हम 8 से किस में भाग देंगे 32 में, तो 8 चौक का कितना हो जाएगा 32, 0 आ गया। तो हम चरण सेकंड में जाएंगे, हमको हमारा सॉल्व हो गया। हम 32 में क्या करेंगे 8 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, शेष पर कितना आएगा 0, यानी कि 0 बराबर है 0, ठीक है। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, HCF कितना आएगा 8 आएगा, HCF क्या आएगा आपका 8 आएगा। अब यहाँ पर क्या दिया है कि स्तंभों की संख्या क्या होगी, तो हमने कहा अगर स्तंभों की संख्या ज्ञात करना है तो दोनों क्या निकालना है HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे जब HCF कितना आएगा 8, तो लिखिएगा स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या 8 होगी, क्या होगी 8 होगी। स्तंभों की संख्या कितनी होगी, स्तंभों की संख्या 8 होगी। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला हमारा प्रश्न है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए। यहां क्या मान रहा है पूर्णांक, क्या मान रहा है पूर्णांक कह रहा है यम के लिए, यम के लिए, किसी पूर्णांक किसके लिए यम के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। क्या होता है 3m या 3m+1 के रूप में होता है, क्या पूर्णांक का वर्ग। क्या लिखना है यहां पर पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं हल करते हैं, क्या करते हैं हल करते हैं, इसको हम हल करते हैं। तो यहां पर हम क्या मान लीजिए मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए, ठीक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक, x कोई धनात्मक पूर्णांक, जब x हम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं तो हम क्या लिख लेते हैं 3q और 3q1 के रूप में। तब हम इसको 3q और 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं। तब हम इसको 3q और 3q+1 के रूप में क्या कर देते हैं लिख देते हैं, ठीक है। अब चलिए कर लेते हैं, जहां पर x कोई एक धनात्मक पूर्णांक है तो हम लिख लेंगे यहां पर पहला हमको ये निकालना है, तो लिख लेंगे x बराबर 3q, ठीक है। अब वर्ग क्या निकालना है पूर्णांक का वर्ग है, तो लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा x² बराबर 3q का स्क्वायर, ठीक है। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा x² 3q का स्क्वायर, ठीक है। तो x² बराबर होगा 3 त्रिक का 9q²। इसको हम लिख सकते हैं x² बराबर क्या लिख सकते हैं 3 और 3q², ठीक है। तो यहां पर क्या लिख लीजिए जहां 3q² बराबर m रखने पर, तो जब हम 3q² बराबर m रख देंगे तो क्या आ जाएगा x² बराबर कितना आ जाएगा 3m। यह आपका पहला सवाल हो गया कि इसका हम वर्ग पूर्णांक बना सकते हैं, जो कि आपने कहा क्या कहा 3m को दिखाना है वर्ग पूर्णांक के रूप में, ठीक है। अब अगला क्या करना है, अगला भी हम कर लेते हैं। अगला क्या करना है, अब अगला क्या करेंगे x बराबर 3q+1, ठीक है। इसमें क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों पक्षों क्या करेंगे वर्ग करेंगे, ठीक है। अब जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा आप ध्यान दीजिएगा x² बराबर 3q+1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 3q+1 को तो क्या आ जाएगा देखिए 3q यानी कि a² + b² हो तो 3q का स्क्वायर +1 का स्क्वायर
ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा 2 गुणे 3q गुणे 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 3 का 9 q का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा प्लस 3 गुना 6, कितना आ जाएगा 6q। अब इनको क्या कर लीजिए, इनको क्या कर लीजिए अवरोही क्रम में रख लीजिए। किस क्रम में? अवरोही क्रम में रखने पर, क्रम में रखने पर क्या करेंगे, अवरोही क्रम में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 3 में क्या लिख देंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ये हम ले लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, हम दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या ये आ जाएगा। तो यहां क्या लिखेंगे आप, यहां क्या लिखेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, जगह कमी है, और आगे हम इसको बताते हैं आपको, ठीक है। तो यहां पर क्या है, क्या आ रहा है आपका नीचे 3 और 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, ये आ रहा है किसके बराबर, x स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो यहां पर क्या रखेंगे, इसके बराबर, यानी कि जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या रखने पर, m रखने पर, क्या रखेंगे, m रखेंगे, तो कितना आ जाएगा भैया 3m प्लस 1, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3m प्लस 1। देखिए आपने कहा कि इसको भी दर्शाना है, इसको भी दिखाना है, यहां पर दोनों दिखा दिया गया, बस यही करना है। चलिए हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाना है कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 किसी धनात्मक पूर्णांक का क्या होता है, घन होता है। तो क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का घन सिद्ध करना है, धनात्मक पूर्णांक का घन सिद्ध करना है। चलिए क्या कर लेते हैं यहां पर, चलिए मान लिया x कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लिया x कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, मान लिया क्या है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक ना। उसके बाद अतः x बराबर, यहां पर क्या कर लीजिए, अतः x बराबर 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 रखने पर, क्या करना है, रखने पर, ठीक है। चलिए पहला हम कर लेते हैं, x बराबर 3q रख लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं, दोनों पक्षों क्या कर लेते हैं, घन कर लेते हैं। हमको क्या दिखाना है, धनात्मक पूर्णांक घन दिखाना है, तो हम घन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, क्या कर रहे हैं भैया, दोनों पक्षों का घन कर रहे हैं। तो दोनों पक्षों का घन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x क्यूब बराबर कितना यहां जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3q का क्यूब हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3q का क्यूब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा भैया 27q, यानी 3 3 का 9 3 27। इसको हम लिख सकते हैं 9, क्या कॉमन ले 9 और यहां क्या ले लिए 3q, क्या ले लिए 3q का क्यूब, ठीक है। तो यहां लिखिए जहां 3q का क्यूब बराबर m रखने पर, क्या रखना है, m रखना है। तो जब हम m रखने कितना आ जाएगा 9m, तो x क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 9m। पहला हमारा सॉल्व हुआ, जो ये चीज हमने दिया था, पहला सिद्ध हुआ कि 9m एक धनात्मक पूर्णांक घन है, ठीक है। चलिए अब अगला सिद्ध क्या करना है कि 9m प्लस 1 ये भी धनात्मक पूर्णांक घन में सिद्ध करना है। चलिए मान लेते हैं x क्यूब बराबर होता है, x बराबर क्या लिख लें 9m, सॉरी ये लिखना है आपका 3q प्लस 1, ठीक है। तो क्या लिखिए, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो दोनों पक्षों क्या करेंगे, घन करेंगे। तो देखिए यहां आ जाएगा x क्यूब, ठीक है, x क्यूब आ जाएगा
और यहाँ आ जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ क्या दिखा दे रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b। तो लिख लेते हैं उसी हिसाब से 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3q यानी कि गुणा करेंगे 3q और प्लस 1 से और ब्रैकेट में क्या रखेंगे 3q प्लस 1 रखने पर। ठीक है, चलिए अब आगे हम कर लेते हैं 3 त्रिक का 9 त्रिक 27q का क्यूब प्लस 1 और प्लस 3 त्रिक का 9q और ये क्या रख लेंगे 3q प्लस 1। ठीक है, चलिए अब आगे फिर करते हैं। देखिए 27q लिख लेते हैं हम, 27q का क्यूब प्लस 1 प्लस 9 त्रिक 27q स्क्वायर और प्लस 9 का इसमें गुणा होगा 9 ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इस पूरे क्रम को हम जो है आरोही क्रम में कर लेते हैं। तो जब पूरे क्रम को हम आरोही क्रम में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या आ जाएगा, आएगा 27q पर क्यूब प्लस 27q स्क्वायर और प्लस 9q, यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा और प्लस 1। ठीक है, अब हम कॉमन इसमें कुछ ले लेंगे, शायद सब में 9 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो 9 को कॉमन ले लीजिए, 9 को कॉमन ले लीजिए। तो 9 को जब कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 त्रिक 27, 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और यहाँ आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। चलिए इसके आगे फिर हम करते हैं और इसके ऊपर लिखते हैं, इसके ऊपर इसको लिख देते हैं। ठीक है, नोट करते रहिए साथ साथ में, नोट छोटा है और हमको इसको पूरा बताना है। तो ये हमने जो नीचे हम लाए हैं इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे x का क्यूब बराबर क्या आया है 9, 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और प्लस 1। तो यहाँ क्या रखेंगे, जहां पर इसके बराबर यानी कि जहां 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर क्या रखने पर m रखने पर, तो क्या आ जाएगा 9m प्लस 1। देखिए आपका अगला सिद्ध हो गया 9m प्लस 1, आपका x क्यूब बराबर क्या आ गया 9m प्लस 1 आ गया। ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब चलिए इसके आगे वाला सिद्ध कर देते हैं, इसके बाद वाला सिद्ध करके आपको हम दिखाते हैं। इसके बाद वाला क्या दिया है, इसके बाद वाला दिया है 3q प्लस 2 जो हमने माना है। तो हम क्रमागत माने हैं और यहां भी क्रमागत आना जिस तरह से आया उस तरह से आएगा। तो हम क्या करेंगे x प्लस 3q, x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर रखेंगे 3q प्लस 2, क्या कर देंगे रखेंगे और दोनों पक्षों क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों क्या करेंगे घन करेंगे। जब दोनों पक्षों घन करेंगे तो क्या आ जाएगा x का क्यूब बराबर आ जाएगा 3q प्लस 2 का क्यूब। अब वही काम इसमें भी करना है जिस तरह से पहले में आपने किया है, a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है। तो क्या करेंगे 3q का क्यूब कर देंगे प्लस 2 का क्यूब कर देंगे प्लस क्या करेंगे 3q गुणे 2, फिर क्या करेंगे 3q प्लस 2 कर देंगे। चलिए आगे काम को हम बढ़ाते रहते हैं। क्या आएगा 27q का क्यूब प्लस 8 और प्लस 3 त्रिका 9 गुना 18q और यह आ जाएगा 3q प्लस 2। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा बढ़िया बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझदार हैं कि ये फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब कैसे लगाया जाता है। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पूरा ऐसे लिख लेंगे 27q का क्यूब प्लस 8। ठीक है, इसका एक बार इसमें गुणा करेंगे और एक बार इसमें गुणा करेंगे तो 18 3 36, 18 3 कितना हो जाएगा 54, 54 क्यू का गुणा क्यू में क्यू स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 18 गुना 36 क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा 36 क्यू। अब इसको हम क्या करेंगे, किस क्रम में रखेंगे, आरोही क्रम में रखने पर। किस क्रम में रखेंगे, अवरोही क्रम में। क्या करेंगे अवरोही, तो जिसका घात बड़ा वो संख्या सबसे बड़ी। ठीक है, तो हम अवरोही क्रम में रखेंगे 27 क्यू पर क्यूब 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस 8। ठीक है, यहां पर हम ले लेंगे 9 कॉमन। क्या ले लेंगे 9 कॉमन। जब 9 कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या आ जाएगा 3 क्यू का क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर और प्लस 4 क्यू। ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा प्लस 8।
तो जहां पर इसके बराबर हम क्या रखेंगे, इसके बराबर यम रखने पर, जब इसके बराबर यम रखेंगे क्या आ जाएगा 9m प्लस 8, यानी कि एक्स क्यूब बराबर आपका 9m प्लस 8 क्या हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए दोस्तों, अब अगले सवाल को हम अपने अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कह रहा है 441, 567 और 693 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि a बराबर बी क्यूब प्लस आर और आर बराबर क्या लाना है, 0 लाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 567 693 में भाग देंगे। तो 567 से किसमें भाग देंगे, 693 में, एक बार जाएगा 567 आएगा, और उसके बाद देखिए 13 में से 7 गए 6, और उसके बाद यहाँ कितना है 9 नहीं है 8 है, 8 में से ये गया आ जाएगा 6 गया 2 और 126 आ जाएगा। तो चरण फर्स्ट की बात कर लेते हैं, क्या है 693 में 567 से भाग किया, एक बार गया, शेष कितना है 126, और 126 क्या है, बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, अब क्या करेंगे 126 से किसको काटेंगे, 567 को काटेंगे। तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएंगे। ठीक है, 4 6 24 और 4 8 2 10 और 4 1 4 1 5। ठीक है, चलिए कितना शेष आया, 7 में से 4 गए 3, 6 आ गए 63 शेष आ रहा है। तो चरण सेकंड में क्या करेंगे, 500 यानी कि 567 में हमने 126 से भाग दिया, 4 बार गया, शेष कितना आया 63, और यहां देख लीजिए 63 बराबर नहीं है 0 के। तो हमने काम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहना है। चलिए 63 से काटेंगे हम 126 को, कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी 2 3 6 और 6 गुना 12। ठीक है, कट के आ जाएगा 0, यानी कि चरण फोर्थ में हमने क्या किया है, 126 को किससे भाग दिया, 63 से, कितनी बार गया, 2 बार, शेषफल कितना है 0, और 0 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए अभी एक पैटर्न बाकी 441 काटना है, तो हम 63 का क्या करेंगे, 441 काट देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 के 1 और 7 6 42 2 44, क्या हो गया 0, यानी कि हमने चौथे चरण में इसका हमें क्या मिल गया, रिजल्ट मिल गया। 441 को हमने भाग किया 63 से, कितनी बार गया, 7 बार, शेषफल आया 0, और 0 बराबर है 0 के। और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एचसीएफ आ गया आपका 63। कितना आ गया, 63 आ गया। चलिए अपने अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए, किसी पूर्णांक क्या है, पूर्णांक q के लिए क्या होगा, 4q या 4q प्लस 1 होगा। क्या दर्शाना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। क्या दर्शाना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिखाना है ये चीज। तो हम क्या मानेंगे, माना q एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक, माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, x एक धनात्मक पूर्णांक है, तब x बराबर 4q और 4q प्लस 1 रखने पर चलिए दोनों को रख लेते हैं। तो x बराबर क्या रख लेंगे, 4q रख लेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर 4q का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 16q का स्क्वायर। अब इसको हमने क्या लिख दें, 4 कॉमन ले लें, 4q स्क्वायर आएगा। तो यहां क्या लिख देंगे, जहां 4q का स्क्वायर बराबर q रखने पर, जहां क्या करना है, 4q का स्क्वायर बराबर q रखने पर, तो जब q रख देंगे क्या आ जाएगा 4q, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4q। ठीक है, चलिए अब अगला मान अपना रख लेते हैं हम, x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर 4q प्लस 1, दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग कर लीजिए।
जब दोनों पक्षों का आप वर्ग कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4q प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस क्या लिख देंगे 2 गुणे 4q गुणे 1 कितना आएगा 4 चौका 16q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 चौका 8q। अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हम 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 4q का स्क्वायर और प्लस 4q और प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसके बराबर, ठीक है, इसके बराबर हम क्या रखेंगे, यहाँ देख रख लीजिए 4q का स्क्वायर प्लस 4q बराबर क्या रखने पर q रखने पर, तो क्या कर देंगे 4q प्लस 1 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस 1। दोनों चीजें सिद्ध हो गई कि दोनों धनात्मक पूर्णांक वर्ग हैं, किसके लिए q के लिए। चलिए हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। तो हमने क्या कहा, ए बराबर क्या लाना है बी क्यू प्लस आर और आर बराबर क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलिए सबसे पहले हम 180 से दोनों भाग कर लेते हैं ना, दोनों भाग कर लेते हैं। तो 180 से हम भाग करेंगे 378 में, 180 से हम भाग क्या कर देंगे 378 में। ठीक है, तो 180 गुना कितना हो जाएगा, 180 गुना कितना हो जाएगा 18, 360 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फिर जब हम 180 को काटेंगे तो 18 दहाई 180 कट जाएगा। तो यानी कि 180 और 378 का एचसीएफ बराबर कितना आ गया 18 आ गया। ठीक ना, अब क्या करेंगे 180 से हम क्या करेंगे 420 काटेंगे तो 18 तिया नहीं 18 गुना 2 बार 18 गुना 36। ठीक है, कितना आ जाएगा भैया 60, कितना आ जाएगा 60 यहाँ आ जाएगा। फिर 18 काटेंगे 6 3 18 3 बार जाएंगे 180 आ गया। ठीक है, ये आ गया 0, यानी कि अब देखिए 180 और 420 का HCF बराबर कितना हो गया 60 हो गया। अब इन दोनों का HCF निकालेंगे, 18 और 60 का HCF निकालेंगे। तो 18 से हम किसको भाग देंगे 60 में, तो 18 तिया 54 होता है। अब देखिए कितना आया 6 और 6 से क्या काटेंगे 18, तो 6 त्रिक 18, यानी कि इसका HCF क्या होगा HCF बराबर क्या होगा, दोनों का निकाले तो यानी कि तीनों का HCF क्या होगा 180 378 और 420, 180 378 और 420 का HCF क्या होगा 6। समझ में आ रहा है। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 है। यानी कि 398 से आप 7 निकाल लीजिए, 436 में से आप 11 निकाल लीजिए और 542 में से क्या निकाल लीजिए 15 निकाल लीजिए। अब आपका क्या आया 391 आ गया, 425 आ गया और 527 आ गया। कितना आ गया 527। तो अब आप क्या कर लीजिए 425 में 391 से भाग कराइए। तो हम 391 से भाग कराते हैं 425 में। ठीक है, 391 से भाग कराएंगे 425 में, 391 से भाग का क्या कराएंगे 425 में, उल्टा बन गया। कितनी बार जाएंगे एक बार जाएंगे, कितना आएगा 391 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4। ठीक है, और ये है 12 में से 9 गए आ जाएगा, 12 में से 9 जाएगा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, 34 आ गया। चलिए अब 34 जब आ गया तो अब ध्यान दीजिए हमने चरण फर्स्ट में क्या किया है 425 में हमने भाग कराया 391 से, एक बार गया शेष कितना आया 34, यानी कि क्या है 34 बराबर नहीं है 0 के। चलिए अब 34 से हम 391 को काटते हैं, कितनी बार जाएंगे एक बार जाएंगे तो 34 आ जाएगा और यहां कितना आ जाएगा भैया 5 और 1। ठीक है, 5 और 1 फिर हम एक बार जाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, क्या आएगा 17। तो चरण सेकंड में क्या हुआ हमारा जो है
391 में हमने 34 से क्या किया भाग, कितनी बार गया 11 बार, शेष कितना आया 17, यानी कि 17 बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, 17 से हम 34 काटेंगे तो 17 दूना भैया 17 दूना 34 कट गया, 0 आ गया। तो यानी कि यहाँ थर्ड में क्या हो रहा है हमारे, यानी कि तीसरे चरण में क्या हो रहा है, 34 में हमने 17 से भाग किया, 2 बार गया, 0 आया, यहाँ 0 बराबर 0। ठीक है, चलिए अभी दो संख्याओं का एचसीएफ तो मुझे मिल गया। किस किस संख्या का 400 क्या किसका 425 और 391 का एचसीएफ मिल गया। अब मुझे निकालना है 527 का एचसीएफ निकालना है। तो हम 425 से 527 में हम भाग देंगे। चलिए 425 से 527 में भाग देते हैं। कितनी बार जाए, एक बार, कितना आएगा 425, घटा दीजिए, 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 2 गया 0। ठीक है, और ये कितना आएगा 102, कितना आ जाएगा 102। अब 102 को हम 425, 102 से 425 में भाग देते हैं। अब कितनी बार जाएगा, अब 4 बार जाएगा। कितनी बार, 4 बार, यानी कि 4 गुना 8 और 4 शून्य में से 4 करने 4। ठीक है, तो 15 में से 8 गया 7, यहां बचा 1 17 और 17 से किसको काटना है 102। तो आप गिनती आपको पढ़ा याद होगा, 17 छक्के कितना होता है, 17 छक्के 102 होता है, कट के खत्म। तो यहां भी हम लिख लेते हैं। चौथे चरण में हमने क्या किया, चौथे चरण में हमने क्या किया, चौथे चरण में क्या 527 में 425 से हमने क्या किया भाग किया, एक बार गया, शेष कितना आया 102। तो 102 बराबर नहीं है 0 के। फिर हमने पांचवें चरण का इस्तेमाल किया। पांचवें चरण में हमने क्या किया, पांचवें चरण में हमने क्या किया, पांचवें चरण में हमने किया 425 में भाग किया 102 से, कितनी बार गया 4 बार गया, शेष कितना आया 17, जो कि क्या है 17 बराबर नहीं है 0 के। फिर हमने छठवें चरण का इस्तेमाल किया और क्या हुआ 102 में क्या किया हमने 17 से, 102 में 17 से क्या किया भाग किया, कितनी बार गया 6 बार गया, और शेष पर कितना आया 0। तो 0 बराबर 0, यानी कि तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो क्या आएगा भैया 17। तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा 17 आएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमारा इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। तो चलिए हम 2053 में से 5 घटा दिए, प्राप्त क्या हुआ 2048, और 967 में से 7 घटा दिए, क्या प्राप्त हुआ 960। अब हम भाग देते हैं और हमको क्या लाना है, r बराबर 0 लाना है। तो 960 से हम भाग देंगे 2048 में। ठीक है, 2 बार जाएगा, 2 0 में 0, 2 छक्के 12 के 2, हासिल लगा 1, और 2 9 18 1 19। ठीक है, अब यहां आ जाएगा आपका 8, यहां आपका 4 में से 2 गया 2, यहां आपका 10 में से 9 गया 1, कितना आ जाएगा 128। ठीक है, तो हम पहले चरण में क्या किए थे 2048 में 960 से हमने भाग किया, 2 बार गया, शेषफल कितना है 128, और क्या करना है 128 नहीं बराबर है 0 के। ठीक है, हमको क्या लाना है 0 लाना है। फिर हम 128 से 960 को काटेंगे। ठीक है, तो हम कितनी बार जाएंगे 7 बार जाएंगे, जहां तक दिखाई दे रहा है। तो 7 8 56 के 6, हासिल लगा 5, 7 गुना 14 5 19 के 9, हासिल लगा 1, और 7 के 7 1 8। चलिए ठीक है, 10 में से 6 गया 4, और उसके बाद क्या है यहाँ कितना बचा 5, यहां से उधार लेंगे, 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए, कितना बचेगा 6, कितना आ जाएगा 6। ठीक है, 15 में से 9 गए 6 आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब क्या सेकंड चरण में हमने क्या किया है 960 को हमने भाग दिया 128 से, 7 बार गया, जोड़ बचा कितना शेषफल 64, यानी कि 64 बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 64 से हम 128 काटेंगे, बड़े आराम से कटेगा, 64 गुना 128 क्या आ गया 0 आ गया। तो हमारे थर्ड फॉर्म में हमारा उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 128 को हमने भाग दिया 64 से, कितनी बार गया 2 बार, शेष आया 0, तो क्या आएगा 0 बराबर 0। हमको लाना क्या है 0 बराबर 0। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, क्या होगा एचसीएफ 64, एचसीएफ क्या होगा 64 होगा। चलिए आज के इतना भी, अगर वीडियो पसंद आया तो उसे बस लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, और ऐसे ही हमारे वीडियो पर अपना प्यार दुलार बनाते रहें, और आगे इसका
अगला भाग आपको अगले एपिसोड में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सबको आपके उज्जवल भविष्य की हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।